दोस्तों नमस्कार। कठिन समय में कठिन निर्णय लेना पड़ता है। जब दौर मुश्किलों का चल रहा होता है तो धैर्य और सजगता दोनों की महती आवश्यकता होती है। डर किसी भी मर्ज का इलाज नहीं होता। मैंने एक नहीं अनेक बार कहा है, खास तौर से धर्म की दुहाई देने वालों को। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। मैं इससे और आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी चाहे जिस जाति को, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, संप्रदाय को हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी भी पोजीशन पर बैठा हुआ हो, अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। वो दंड का अधिकारी होता है, उसे दंड दिया जाना न्यायोचित होता है। अगर अपराधी को दंड नहीं दिया गया तो उस अपराधी के साथ भी अन्याय ही है एक तरह से। और बाकी जो लोग अपराध सह रहे हैं, जिन लोगों ने पूरी निर्दयता के साथ, निर्ममता के साथ किसी की हत्या कर दी हो या करवा दी हो, हत्या कर दी हो या करवा दी हो, विशेष जोर दे के कह रहा हूँ मैं, दोनों ही अपराध एक ही तरह का अपराध है। आत्महत्या किसी ने कर लिया हो या आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दिया गया हो किसी को, तो दोनों तरह का अपराध एक ही तरह का अपराध होता है। आत्महत्या भी अंडर सेक्शन 309 भारतीय दंड संहिता अपराध है। आत्महत्या करने वाला अगर मरा नहीं तो सज़ा मिलेगी, और जिसने प्रेरित किया है उस पर भी वही सेक्शन लागू होगा, 309। हमारा देश आज नाजुक दौर से गुजर रहा है और सजग रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, अगर शायद हमारे लोगों को मारा है किसी ने, तो मारने के लिए ही तो मारा है ना उसने। तो शायद शब्द इसीलिए मैंने कहा, जानबूझ के मारा उसने। अनजाने में तो कोई मर नहीं गया उसके हाथ से। इसलिए अपराधी को दंड देना न्यायोचित है और इसके साथ साथ अलर्ट रहना भी ज़रूरी है। आइए हम सब मिलकर देश में सद्भाव का वातावरण बनाएं। पक्ष और विपक्ष ऐसे में कुछ नहीं होता। मौजूदा सरकार जो भी है ये उसकी जिम्मेदारी है। केंद्र में चाहे प्रदेश में जम्मू कश्मीर की सरकार, उसकी ड्यूटी है, उसका दायित्व है। और हमें इस समय सारे भेदभावों को भुला करके देश की रक्षा में जुट जाना चाहिए, जहाँ भी हमारी जिस भी प्रकार से ज़रूरत है। धन्यवाद।